नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्त मंजर पर। दुनिया के अनदेखे मंजर, अनसुनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सब यहीं मिलेंगे। मेटकॉफ हाउस, दिल्ली की एक ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक इमारत जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी एक अंग्रेज महिला की आत्मा भटकती है। पुरानी दिल्ली और यमुना नदी के पास स्थित यह हवेली 19वीं सदी में बनाई गई थी। इसका निर्माण अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस मेटकाफ ने करवाया था, जो उस समय बहादुर शाह जफर के रेजिडेंट यानी ब्रिटिश प्रतिनिधि के तौर पर तैनात थे। ये हवेली अपने आप में एक शानदार वास्तुकला का नमूना थी। बड़े बड़े हॉल, ऊंची छतें, विशाल बगीचे और अंदरूनी गलियारे इसे खास बनाते थे। कहते हैं कि यहाँ उस जमाने में भव्य दावतें होती थीं। अंग्रेज और भारतीय रियासतों के लोग यहाँ आते और शानो शौकत से भरे इस महल जैसे घर में शामें बिताते। लेकिन इस आलीशान इमारत के पीछे छुपी हुई है एक डरावनी दास्तान। कहानी शुरू होती है एक अंग्रेज महिला से। कहा जाता है कि ये महिला सर थॉमस मेटकाफ की करीबी थी और अक्सर इस हवेली में आया करती थी। उसे नृत्य का बहुत शौक था। हवेली के बड़े बड़े हॉल में, खासकर रात के सन्नाटे में, वो नृत्य किया करती थी। लोग कहते हैं कि एक दिन अचानक किसी हादसे या बीमारी में उस महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा शायद इस हवेली की दीवारों में ही कैद होकर रह गई। स्थानीय लोगों और रात में पहरेदारों में कई बार दावा किया है कि मेटकॉफ हाउस के खाली गलियारों से पायल जैसी आवाज आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो कोई औरत घूंघट में सफेद कपड़ों में नाच रही हो। जो लोग यहाँ रात के समय गए हैं, उन्होंने एक अजीब सर्द एहसास होने की बात कही है। ठंडी हवा का झोंका, अचानक कमरे का तापमान गिरना और अदृश्य छायाओं का महसूस होना, ये सब यहाँ आम बातें मानी जाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने भी दावा किया कि जब वे रिसर्च के लिए इस जगह गए थे तो अचानक उन्हें किसी स्त्री की हंसी सुनाई दी। वो हंसी खाली गलियारे में गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। कई पुराने गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने साफ साफ एक औरत को नाचते हुए देखा है, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचे वो गायब हो गई। कहा जाता है कि ये आत्मा सिर्फ नृत्य ही नहीं करती, बल्कि कभी कभी गुस्से में आने पर डराती भी है। जो लोग इस हवेली का मजाक उड़ाते हैं या बेअदबी से पेश आते हैं, उनके साथ अजीब हादसे घटते हैं। कोई अचानक बीमार पड़ जाता है, किसी को तेज बुखार चढ़ जाता है और कई बार लोगों ने देखा है कि उनकी गाड़ियों के इंजन यहां आते ही बंद हो जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि मेटकॉफ हाउस सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि राजनीतिक साजिशों का भी गवाह रहा है। ब्रिटिश हुकूमत और बहादुर शाह जफर के बीच जब रिश्ते तल्ख हुए तो इसी हवेली में कई गुप्त मुलाकातें हुई थीं। शायद यही वजह है कि ये जगह रहस्यों से घिरी हुई है। मेटकॉफ हाउस को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है। यहाँ जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था तो हवेली में अचानक अजीब सी खामोशी छा जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस माहौल को दबा रही हो। आज भी जब कोई व्यक्ति यहाँ अकेले जाता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। दिल्ली की हवा, पुरानी इमारतें और उनकी कहानियां अपने आप में ही रहस्यमयी हैं, लेकिन मेटकॉफ हाउस का किस्सा और भी अलग है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां समय जैसे ठहर सा गया है, जहां अतीत की परछाइयां आज भी जीवित लगती हैं। लोगों का मानना है कि उस अंग्रेज महिला की आत्मा अभी तक अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस हवेली में बंधी हुई है। शायद उसे अपने अधूरे नृत्य पूरे करने हैं, शायद वो अपनी अधूरी जिंदगी की तलाश में है, या फिर शायद वो सिर्फ उन दिनों की यादों में खोई रहती है जब ये हवेली मंगीत और नृत्य से गूंजा करती थी। आज मेटकॉफ हाउस दिल्ली के उन कुछ सबसे डरावने और रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है। कई लोग इसे सिर्फ इतिहास का हिस्सा मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ रात गुजारी है उनके लिए ये जगह किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं। तो अगली बार जब आप दिल्ली जाएं और यमुना के किनारे इस पुरानी हवेली को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ पत्थरों और ईंटों से बनी इमारत नहीं है। इसके हर कोने में इतिहास की परछाइयां छुपी हैं और शायद किसी कोने में आज भी वो अंग्रेज महिला अपने नृत्य में मग्न आपको देख रही हो। कहा जाता है कि आत्माएं कभी पूरी तरह इस दुनिया से जाती नहीं, वे वहीं रहती हैं जहां उनकी यादें और उनकी भावनाएं बंधी होती हैं। मेटकॉफ हाउस उसी का जीवंत उदाहरण है।
अगर आपको ये रहस्यमय सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।